तेल अवीव की सड़कों पर एक बार फिर से हज़ारों की तादाद में, यूँ कहें कि लाखों की तादाद में प्रदर्शनकारी नज़र आ रहे हैं। ख़ासतौर पे गाज़ा में जब से 6 बंधकों के शव मिले और उसके बाद जो है परिजनों का गुस्सा जो है वो परवान चढ़ा और लगातार वो पहले भी मांग करते रहे हैं कि बंधक समझौता किया जाए ताकि जो भी बंधक वहाँ बचे हुए हैं गाज़ा में हमास के हाथों उनकी घर वापसी हो। लेकिन तमाम दबावों के बावजूद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो हैं वो किसी डील पर पहुँचने को तैयार नहीं हैं। उनकी अपनी शर्त है और जिन शर्तों के आधार पर या जिन वजहों से ये पूरा ऑपरेशन शुरू किया गया था उसके पीछे 3 जो कारण बताए गए थे वो ये कि हमास का पूरी तरह से खात्मा हो, इसके अलावा बंधकों की वापसी हो सैन्य ऑपरेशन के जरिए, जो कि संभव नहीं हो पाया, और साथ ही साथ हमास फिर से एक ऐसी ताकत बन के ना उभरे कि इजराइल के लिए आगे चलकर खतरा हो। तो इन मकसदों के साथ जो है वो ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन तमाम सैन्य ऑपरेशन के बावजूद इक्का दुक्का मौके के अलावा बंधकों की रिहाई संभव नहीं हो सकी। और अब जबकि 6 बंधकों के शव मिले तो उसके बाद लोगों का जो संयम है वो बिल्कुल टूट चुका है। परिजनों के साथ हजारों की तादाद में जो उनके साथ सहानुभूति रखने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि बंधकों की वापसी हो। और यही वजह है कि एक बार फिर जो तेल अवीव की सड़कों पे हजारों की तादाद में जो हुजूम है देखने को मिल रहा है। जो ताज़ा प्रदर्शन हुआ है उसमें ये भी जानकारी आई है कि जो आर्मी हेडक्वार्टर है उसके आसपास भी हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी जो है वो जुटे हैं। एक बात ये भी कही जा रही है कि जो इजराइल की सेना है वो चाहती है कि ऑपरेशन को पॉज किया जाए, क्योंकि वो भी तकरीबन 11 महीने से लड़ते लड़ते एक फटीक लेवल जो है उसमें आ गया है। लेकिन पीएम नेतन्याहू तमाम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद जो है वो ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं। वो बिल्कुल सेना की वापसी की बात मानने को तैयार नहीं है, जबकि हमास की तरफ से ये शर्त रखा गया है कि गाजा में इजराइल ऑपरेशन बंद करे और अपने सैनिकों की वापसी करे, तभी जो युद्ध विराम है वो संभव है और तभी बंधकों की वापसी संभव है। अभी भी तकरीबन 100-101 के आसपास जो बंधक हैं वो इजराइल के जो बंधक हैं वो हमास के कब्जे में हैं और उनको छुड़ाने के लिए दबाव सरकार पर डाला जा रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अपनी घरेलू राजनीति के चलते जहां की जो बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार है वो दक्षिणपंथी ताकतों के ऊपर टिकी हुई है, उनके समर्थन पे टिकी हुई है, उनको नाराज नहीं करना चाहते और इसलिए वो समझौते को तैयार नहीं। लेकिन लिहाजा एक बार फिर से उनको ये दबाव झेलना पड़ रहा है अपने घर में ही।